अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम गोश्त, और वो भी पंजाबी स्टाइल में शोरबे वाला बनाएंगे शलजम गोश्त का सालन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी शलजम गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम हाफ़ कप के बराबर ऑयल। ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है। और यहाँ पर कुछ खड़ा गरम मसाला जाएगा, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 6 से 7 अदद, लौंग ले लेंगे 2 से 3 अदद, और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े ले लेंगे, और यहाँ पर बे लीफ ले लेंगे 1 अदद। इस गरम मसाले को हल्का सा कड़कड़ाएंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अगर आप चॉप ना करना चाहें तो बारीक स्लाइस कटिंग कर लीजिए। और यहाँ गरम मसाले के साथ डाल के इसको करेंगे हम फ्राई। तब तक हमने प्याज को फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती या लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। जैसी प्याज हमारी लाइट गोल्डन होगी, थोड़ी सी नरम होगी, तो हम यहाँ पर ये गोश्त डाल देंगे। गोश्त जो है हम यहाँ पर चिकन का, बीफ का, मटन का, जो चाहे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटन का गोश्त आधा किलो लिया है। और प्याज आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन होने लगी है। तो बस अब हम यहाँ पर गोश्त डाल देंगे। और गोश्त डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए हमने भूनना है गोश्त को यहाँ पर। फिर इसके बाद जो बाकी ड्राई मसाले हैं ना, वो हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मौसम अब थोड़ा ठंडा होने लगा है, सब्जियां आ चुकी हैं ठंडे मौसम की, जिसमें एक शलजम भी है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है शलजम गोश्त। पालक बनता है, शलजम गोश्त बनता है, भुना हुआ भी बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको शोरबे वाला बनाना सिखा रही हूँ। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम यहाँ पर ड्राई मसाले डाल देंगे, जिसमें अदरक लहसुन है 2 टीस्पून, आप 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। हल्दी डाल दें हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक डाल दीजिए 1 टीस्पून। इस मसाले को भी आपने 1-2 मिनट के लिए भूनना है इसके साथ। और यहाँ पर पानी डालने से पहले हम यहाँ पर टमाटर भी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, जिन्हें हम बारीक रफली चॉप कर लेंगे। ये हम गोश्त में डाल देंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे इसे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसमें पानी इतना डाल देंगे जिसमें ये गोश्त हमारा गल भी जाए और फिर ये भुनाई की तरफ भी आ जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ गोश्त गलाने तक के लिए हमने इसमें यहाँ पर पानी डालना है। और देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है। जैसे इसमें जोश आएगा तो इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और ये शलजम गोश्त जो है ना, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनता है। और गोश्त आपने हड्डी वाला ही लेना है, इससे बहुत अच्छा शोरबे में फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए कम से कम 40 मिनट होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन हटा दिया था, इसका बीच में भी 1-2 बार चेक किया था, तो गोश्त गल चुका है। और बस आपने इसकी करनी है अब भुनाई यहाँ पर तब तक करनी है जब तक ये रोगन अलग नहीं हो जाता। और आपने जो प्याज डाली थी उसको भी साथ साथ मैश करते रहना है, टमाटरों को मैश करते रहना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये शलजम मैंने आधा किलो लिए थे, बग़ैर पत्तों वाला शलजम लिया था। और इसको इस तरह धोया था, फिर छीला था, फिर इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर जैसे ही गोश्त आपको बहुत अच्छा भून जाए, आपने बहुत अच्छा भूनना है, तब तक भूनना है जब तक इसकी भुनाई की खुशबू होती है ना, वो ना आ जाए, तब तक आपने शलजम नहीं डालना है। तो यहाँ पर शलजम मैंने डाल दी हैं, इसको भी 1-2 मिनट के लिए मैं इस तरह भूनूंगी मसाले में। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इतना पानी डालना है कि हमें शोरबा भी चाहिए और हमारे शलजम भी इसमें गल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे। बस फिर हम इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे मैं इसे गलने के लिए यानी कि पकने के लिए रख दूँगी, यानी कि शलजम उसमें गल जाएंगे हल्की आंच में। तेज़ आंच में अगर हम करेंगे तो रोगन इसका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने हमेशा उबाल आने के बाद हल्की आंच पे रखना होता है। यानी कि आलू डालें या शलजम डालें या कोई भी सब्ज़ी आप डालें या गोश्त भी आपने गलाना है, तो पहले जोश दे लें, उसके बाद फिर इसको हल्की आंच पे पकने दें। तो यहाँ पर शलजम मैं चेक कर लेती हूँ कितनी इसमें गलावट आ चुकी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे शलजम गल चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना इसे, क्योंकि फिर शलजम घुलने लग जाते हैं, शोरबे में मिक्स होने लग जाते हैं। तो आपने गलाना भी है और ये खड़े खड़े भी रहें। ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला।
साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है ना, शलजम पंजाबी गोश्त, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप इसे तंदूरी नान के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ खाएं, या फिर आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाएं। और आप इसे बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार ये बना था शोरबे वाला शलजम गोश्त। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।